अच्छा, लास्ट टाइम भी बेटा हमने यहाँ से ये कुछ पोर्शन इसका हेड का पढ़ लिया था, कुछ रहता था, तो वो जो एंड पे है उसको हम दोबारा देख। हेड मैंने बेसिकली बताया था कि ये दो तरह के होते हैं, स्टैटिक डिस्चार्ज सक्शन हेड है और डिस्चार्ज हेड। ठीक है। हेड बेसिकली कोई भी वो प्रेशर है जो या वो हाइट ऑफ वाटर जो पंप जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हेड बोलते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर पढ़ा स्टैटिक सक्शन हेड। स्टैटिक सक्शन हेड क्या होता है? स्टैटिक सक्शन हेड क्या होता है कि अगर सोर्स ऑफ सप्लाई अबव द सेंटर लाइन ऑफ द पंप हो तो उसकी जो हाइट है, वर्टिकल डिस्टेंस इन मीटर फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ पाइप टू द फ्री सरफेस का लिक्विड इन द टैंक टू बी पंप, जिस टैंक से आपने पानी पंप करना है उस हाइट को सक्शन हेड को। ये देखें कि ये इस केस के अंदर सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द पंप होता है, और ये जो हाइट है फ्री सरफेस ऑफ द वाटर टैंक टू बी पंप to the vertical distance from the center line of the pump। तो ये जो हाइट है इसको स्टैटिक सक्शन हेड बोलते हैं। और अगर दूसरा केस हो कि सोर्स ऑफ सप्लाई बिलो द सेंटर लाइन ऑफ द पंप हो और उसकी फ्री सरफेस से लेकर सेंटर लाइन तक की जो हाइट है उसको स्टैटिक सक्शन लिफ्ट बोलते हैं। और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है स्टैटिक सक्शन हेड और स्टैटिक डिस्चार्ज हेड के दरमियान, उसको टोटल स्टैटिक हेड बोलते हैं। इस तरह स्टैटिक डिस्चार्ज हेड क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द पंप टू द फ्री सरफेस और पॉइंट ऑफ द फ्री ड्रेनेज ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द वेसल, यानी कि जो आपका आउटलेट वेसल है उसके अंदर फ्री सरफेस तक या जहाँ पे फ्री डिस्चार्ज हो रहा है वहां तक की जो हाइट है उसको स्टैटिक डिस्चार्ज सर हेड। डिस्चार्ज से नहीं, जहाँ से पानी वो ले रहा है वहां से लेनी है, वो स्टैटिक डिस्चार्ज हेड होगा। क्या बात मतलब? दो अलग अलग हेड्स हैं यहाँ पे, एक जो सक्शन वाला होता है, एक डिस्चार्ज वाला होता है। तो मैं डिस्चार्ज वाले को मतलब देंगे। ओह सॉरी, चले मुझे लगा आप सक्शन का बता रहे हैं। स्टैटिक डिस्चार्ज हेड क्या बताया मैंने कि ये सेंटर लाइन ऑफ द पाइप से लेकर फ्री सरफेस तक जो भी वेसल है आपका वहां तक की हाइट है, या जहाँ पे वो फ्री ड्रेनेज डिस्चार्ज हो, मतलब इसके अंदर पाइप जो है वो सबमर्ज कंडीशन के अंदर। तो इस केस में हम लेते हैं कि जो वेसल के अंदर टॉप फ्री सरफेस है वहां तक हाइट। और जो स्टैटिक डिस्चार्ज है दूसरे केस में फ्री डिस्चार्ज वाला है कि इस पॉइंट से पानी जो है वो डिस्चार्ज हो। ठीक है। तो हम इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि ना कि इस फ्री सरफेस को लेंगे। ठीक। तो ये स्टैटिक डिस्चार्ज हेड हो गया। स्टैटिक डिस्चार्ज हेड और स्टैटिक सक्शन हेड के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको टोटल स्टैटिक हेड बोलते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन द फ्री लेवल ऑफ द सरफेस सोर्स ऑफ सप्लाई एंड द पॉइंट ऑफ फ्री डिस्चार्ज और द फ्री सरफेस ऑफ द डिस्चार्ज। तो इस केस के अंदर जब स्टैटिक सक्शन हेड है उस केस में एच एस बी माइनस एच एस एस होता है, और जब सक्शन लिफ्ट हो तो ये दोनों ऐड होते हैं। सक्शन लिफ्ट के केस में जो है वो एच एस एस नेगेटिव होती है। उसके बाद मैंने कहा कि जब क्योंकि आपका फ्लूइड मूव करता है, जब भी लास्ट टाइम ही हमने पढ़ा था कि जब इम्पेलर जो है वो फ्लूइड को लीव कर लिक्विड जो है वो लीव करता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है इम्पेलर को, तो उसके ऊपर दो तरह की एनर्जी होती है। नंबर वन काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर। उसका मेजर पोर्शन जो है वो प्रेशर एनर्जी के अंदर होता है, या सॉरी प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। आपका जो पर्पस होता है इंस्टॉलेशन ऑफ केसिंग के, उस काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी के अंदर आपने कन्वर्ट कर देन उसके बावजूद कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहती है। ठीक है, उसको वेलोसिटी हेड या काइनेटिक एनर्जी हेड बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर वो बताया गया है कि अगर आपका जो हेड है, ये जो वैल्यू है वेलोसिटी हेड की वो
नेग्लिजिबल है या इनसिग्निफिकेंट है और इसलिए इग्नोर कर देते हैं उस केस के अंदर जिस केस के अंदर आपकी हेड रिक्वायरमेंट ज्यादा है, या वो वाले पॉइंट जहाँ पे हेड डिलीवर्ड जो है वो ज्यादा है, 100 फीट है, 200 फीट है, उस केस में ये मिन्यूट सी वैल्यू होती है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे लो हेड सिस्टम है, 10 फीट है, 20 फीट पे आपने पंपिंग करनी है, तो उस केस के अंदर ये फैक्टर जो है वो लार्ज फैक्टर होगा और इस केस को कंसिडर कर। इस तरह फ्रिक्शन हेड था कि जो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए पाइप के अंदर उसकी इंटरनल एनर्जी की वजह से, पाइप फिटिंग की वजह से जो लॉस होता है उसको फ्रिक्शन लॉस या फ्रिक्शन हेड बोलते हैं। टोटल स्टैटिक हेड जब हमने बात की कि वो बेसिकली एच एस एस सम ऑफ एच एस एस प्लस वेलोसिटी हेड माइनस फ्रिक्शन हेड होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें ये बताया गया है कि अगर आप इसको किसी टेस्ट के ऊपर गेज लगा दें इसको मेजर करने के लिए एच एस एस को, तो वो होगा एच जी एस प्लस उसकी एच जी एस के हमने सक्शन साइड पे गेज लगा दी है। देन उससे सेंटर लाइन आपकी पंप से लेकर उस गेज तक की हाइट है जी एस प्लस वी स्केयर ओवर 2 जी। ठीक है, अब प्लस किस केस के अंदर है कि सोर्स ऑफ सप्लाई जो है वो ऑफ द सेंटर लाइन आपके पंप पर है, यानी कि स्टैटिक सेक्शन हेड है। और अगर नेगेटिव कब होगी, जब स्टैटिक सेक्शन लिफ्ट होगी या सोर्स ऑफ सप्लाई जो है वो बिलो दी पंप हो। इसी तरह टोटल डिस्चार्ज हेड क्या होगा, बेसिकली एच एस टी प्लस वी वेलोसिटी हेड प्लस फ्रिक्शन हेड। इसको भी अगर आपने टेस्ट पंप टेस्ट के ऊपर लगा दिया है तो जो गेज मेजर करती है डिस्चार्ज हेड को एच जी डी से रिप्रेजेंट कर दिया गेज रीडिंग। ठीक है, प्लस जी डी उसकी एलिवेशन फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द पंप से और वेलोसिटी है। तो टोटल हेड या टोटल डायनामिक हेड क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन एच डी माइनस एच एस। इस केस के अंदर जब सेक्शन स्टैटिक सेक्शन हेड है, सोर्स ऑफ सप्लाई अबव द सेंट्रल लाइन ऑफ द पंप है, और अगर वो सक्शन लिफ्ट कब होगी, जब बिलो ये यहाँ पे आप क्लियरली इस चीज को देख भी सकते हैं कि टोटल स्टैटिक हेड इस केस के अंदर एच एस टी माइनस एच एस एस है। ठीक है, ये वाली हाइट। और इस केस के अंदर चूंकि टोटल स्टैटिक हेड या टोटल डायनामिक हेड ये वाली है, तो ये बेसिकली एच एस टी प्लस एच एस एस होगा, तो देन ये टोटल स्टैटिक हेड है। उसके बाद मैनोमेट्रिक हेड था, सर जी, मैंने कहा कि जी जहाँ बेटा। हमने गेज लगाया है वहां हम हेड लोस को माइनस या प्लस तो नहीं कर रहे इधर, हम क्यों नहीं कर रहे? उसकी वजह ये है कि जो गेज है ना बेटा, उसने वो स्पेसिफिक बताया है जिसके अंदर हेड लॉस जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, वो मैयड कर लिया हम कि वो कितना उस पॉइंट के ऊपर कितना थे। तो पहले वाला केस था उसके अंदर सिर्फ हम ये हाइट ले रहे, ठीक है। अब हाइट हमें पता है कि कितनी है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने 10 फीट इंस्टॉल किया है तो वो 10 फीट आप उसमें ऐड करेंगे, हेड लॉस ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब जब क्योंकि हमने यहाँ पे गेज लगा दी है, अब वो गेज के ऊपर वो हेड लॉस को जो है वो काउंट करके बता रहा है कि यहाँ पे अब इस वक्त इतना हेड, इसलिए वो फ्रिक्शन हेड को हमने छोड़ दिया। अब वो जो गेज है वो प्रेशर हेड बताती है, वेलोसिटी हेड नहीं बताती, इसलिए वेलोसिटी हेड साथ में हमने मेंशन किया हुआ। अच्छा, मैनोमेट्रिक हेड में मैंने बताया कि अगर हम दो मैनोमीटर लगाते हैं इनलाइट साइड पे या सक्शन साइड पे और आउटसाइड साइड या डिलीवरी साइड के ऊपर नियर दी पंप, तो उन दोनों के ऊपर जो हेड होगा उसको बेसिकली मैनोमेट्रिक डिस्चार्ज हेड और मैनोमेट्रिक सक्शन हेड बोलेंगे। उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको मैनोमेट्रिक हेड बोलेंगे, या वो वाला हेड है जो कोई भी पंप जो प्रोड्यूस करता है। ये अप्रोक्सीमेटली टोटल डायनामिक हेड के ही इक्वल होता है, जिस जो कि एच डी प्लस एच एस एस होगा जब सक्शन लिफ्ट के केस में, और एच डी माइनस एच एस होगा स्टैटिक सक्शन हेड के केस में। इसकी मजीद जो है वो वेरियस टाइप्स जो हैं वो कैसे हो सकती हैं, इस फिगर से जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये फिगर है, ठीक है, हेड मेजरमेंट्स और पंप के, इसमें डिफरेंट केस हैं। फॉर एग्जांपल केस 1 है,
केस 1 के अंदर ओपन सक्शन वेसल सी, ये सी वेसल है, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो वो कहता है कि जो प्रेशर है इज इक्वल टू एच ए, टी ए इज इक्वल टू एच ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इन मीटर्स एब्सोल्यूट। यहाँ पे चूंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है, जो इस पे कितना हेड होगा, प्रेशर हेड जो है वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक हेड के इक्वल होगा। ये पंप है, ठीक है, ये 4 वेसल्स हैं डिफरेंट, सी और बी। सी ओपन है बट अबव द सेंटर लाइन ऑफ द पंप है। बी जो है वो भी ओपन है बट बिलो द सेंटर लाइन ऑफ द पंप है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ पे ये डिस्चार्ज कर रहा है केस 1 के अंदर, वो भी ओपन टू एटमॉस्फेयर। नंबर 2, डी और ए, डी और ए, ये क्लोज्ड वेसल है। देयर मस्ट बी सम प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अंदर हो, ठीक है। इसका जो डिस्चार्ज हो रहा है वो केस 2 के अंदर हो रहा है। केस 2 के अंदर भी वही वेसल है जिसके अंदर प्रेशर जो है वो ऑलरेडी है, वो क्लोज्ड वेसल है, उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर। और नंबर 3 के केस, यहाँ पे नंबर 2 के केस में प्रेशर जो है वो आप फोर्सफुली फ्लूइड को ऐड करते हैं बॉटम ऑफ द वेसल, और यहाँ से आप फ्री डिस्चार्ज कर रहे हैं अपर साइड जहाँ पे ऑलरेडी जो है वो प्रेशर नहीं है, मतलब फिल्ड नहीं है वैसे। तो इस केस के अंदर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होगा, इस केस के अंदर लेस प्रेशर होगा। अच्छा, वो पहले डिस्कस करते हैं केस 1 को, ये वाला ओपन, इसके अंदर एच एस एस इज इक्वल टू एच एस एल, ठीक है। बेसिकली ये पॉजिटिव कहूंगा कि सी जो है वो सेंटर लाइन ऑफ दी पाइप से अबव है, तो वो एच एस एस पॉजिटिव आ। अब इस केस के अंदर सक्शन साइड पे फ्रिक्शन हेड क्या होगा, माइनस। इसी तरह इसके बाद हमने क्या किया कि कोई गेज लगा दी है, वो वाली सक्शन साइड पे गेज लगी हुई है एच जी एस प्लस जी एस, उसकी सेंटर लाइन, जो सेंटर लाइन ऑफ द पंप से उस गेज तक की हाइट, प्लस वेलोसिटी हेड। अब ये फ्रिक्शन हेड और एच एस एस, इन दोनों को कंबाइंडली एच जी एस कहती है कि इस गेज ने जो मेजर कर ली है वो वाली। अब ये केस कौन सा था, ए केस, सी वेसल के। इसका अपोजिट करें बी के अंदर, तो डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ एच एस एस की जगह आ जाएगा एच एस एल, और वो क्या होगी, सक्शन स्टैटिक हेड की जगह सक्शन स्टैटिक लिफ्ट आ जाएगी, और जो कि नेगेटिव हो। बाकी सारा जो टोटल सक्शन हेड है वो सेम फार्मूला। उसके बाद अब चलते हैं ओपन डिस्चार्ज 1 केस के अंदर। इस वेसल के अंदर डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो इसमें भी जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या एटमॉस्फेरिक हेड के इक्वल होगा। वो एच एस एस टी इज इक्वल टू एच एस टी आ जाएगा, ठीक है। टी एल, ये इसको डी एल या एच एस टी बोला, ठीक है। प्लस इसमें फ्रिक्शन हेड हम ऐड करते हैं। तो अगर ये दोनों चीजें हम इस केज के ऊपर मेजर कर लें, जिसका नाम हमने एच जी डी रखा है, और केज की सेंट्रल लाइन ऑफ द पंप से जो हाइट है वो जी डी है प्लस वी डी स्क्वायर, तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी टोटल डिस्चार्ज हेड की और टोटल सक्शन हेड की, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली टोटल डायनामिक हेड या टोटल हेड, पहले केस के अंदर बी वेसल के। अच्छा, दूसरे केस के अंदर क्लोज्ड सक्शन वेसल है जी, डी हमारे पास। मीटिंग एंड हो जाए तो रीजॉइन कर दो इसी लिंक से। क्लोज सक्शन वेसल है डी केस के अंदर। अब इसके अंदर पी एस जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक हेड से जो प्रेशर इनसाइड द वेसल है वो ज्यादा है, तो इस केस में प्रेशर जो है वो एड अप हो जाएगा, ये वाला प्रेशर पी एस, ठीक है। तो एच एस एस प्लस पी एस, और माइनस इसमें क्या होगा, एच एफ एस फ्रिक्शन हेड। तो अगर ये दोनों चीजें हम गेज से मेजर कर लें, एच जी एस आ जाएगा प्लस जी एस, ये वाली हाइट, प्लस वेलोसिटी है, ठीक है। अब इस केस में ये डी कौन सा है, स्टैटिक सेक्शन हेड, प्लस पॉजिटिव वाली साइड पे, सोर्स ऑफ सप्लाई अबाउट द सेंटर लाइन ऑफ, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए है। अच्छा, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ये बेसिकली